Rhapsody of Realities, Tuesday 19 अक्टूबर 2021। आज मंगलवार 19 अक्टूबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, 1 थेस्सलोनियंस 5 चैप्टर 17 वर्स। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय 17 वचन। 1 थेस्सलोनियंस 5 चैप्टर 17 वर्स। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय 17 वचन। आज इस वचन के आधार से जो विषय है, टॉपिक है कंटिन्यू इन प्रेयर। लगातार प्रार्थना में बने रहिए। कंटिन्यू इन प्रेयर, लगातार प्रार्थना में बने रहिए। हम वचन के आधार से सीखेंगे इसे। प्रे विदाउट सीजिंग। 1 थेस्सलोनियंस 5 चैप्टर 17 वर्स। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय 17 वचन। प्रे विदाउट सीजिंग। 1 थेस्सलोनियंस 5 चैप्टर 17 वर्स। हम हिंदी में पढ़ेंगे। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय 17 वचन। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय 17 वचन। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। There are certain situations you may face and all you have to do is pray once and that's it. ऐसे बहुत सारे कुछ परिस्थितियां हो सकती है जो आपको सामना करना पड़ सकता है, और फिर आपको जो कुछ भी करने के लिए बाकी रहता है कि आप बस एक बार प्रार्थना ही कर लो, और बस, और कुछ नहीं। But there are other situations that call for persistent prayer. परंतु ऐसी परिस्थितियों के अलावा और भी ऐसे कोई दूसरी परिस्थितियां होती है जो इस प्रकार की आग्रह रखती है हमारे ऊपर कि हमने उस विषय को लेकर, उस परिस्थितियों के अवस्थाओं को लेकर लगातार बिना रुके प्रार्थना किए जाना चाहिए। ऐसे भी प्रार्थना करने की बुलाहट कुछ परिस्थितियों की कारण हो जाता है। The word of God teaches us about different kinds of prayers and what rules apply to them. परमेश्वर का वचन हमें अलग अलग प्रकार के प्रार्थनाओं के विषय में सिखाता है और उनके नियम किस प्रकार से लागू करना चाहिए उन प्रार्थनाओं के ऊपर वो भी सिखाता है। For example, when dealing with things about other people, especially when it has to do with their wrong choices and beliefs, you don't just pray once and go away. उदाहरण के तौर पर, जब आप ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में जो दूसरे लोगों के विषय में होती है, आप निपट रहे होते हैं, खास तौर पर जब उनके कोई गलत चुनाव जो किए हैं उन्होंने, उसके साथ जब आपको निपटना पड़ रहा होता है कि वो गलत चुनाव किए जा रहे हैं और गलत विश्वास में वो अपने आप को रखे हुए हैं, जब ऐसी बातों के साथ आप दूसरों के विषय में जब आप कुछ निपटने के लिए चलने लगते हो, तो आप बस एक बार प्रार्थना करके चले जाने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। You continue in prayer, interceding for them, rebuking the adversary that's deceiving them. फिर आपने क्या करना होता है उस समय में? निरंतर आपको प्रार्थना करना पड़ता है। उनकी वजह से आपको परमेश्वर के मध्यस्थ में खड़े होकर प्रार्थना करना पड़ता है। शैतान जो उनको ऐसे झूठ के बातें विश्वास में दे रहा है और गलत चुनाव करने के लिए उनके ताकत बना रहा है, तो आपको उस दुष्ट को डांटना, फटकारना पड़ता है, और वो दुष्ट जो उनको धोखा दिए जा रहा है उसको आपने घुड़कना पड़ता है। You have to repeatedly mount
pressure against the adversary until he lets go and there is a change. आपको लगातार फिर बारंबार इस दबाव को विरोध के ऊपर लाना पड़ता है। आपके शत्रु के विरोध में ऐसे दबाव प्रार्थना के बारंबार चढ़ाकर उसके ऊपर लाना पड़ता है, उसके विरोध में लाना पड़ता है, जब तक कि वो उस इंसान को जाने ना दे, जब तक कि कोई बदलाव को आप ना देखें, तब तक आपको शत्रु के विरोध ऐसा चढ़ाई करने वाला प्रार्थना का जोर शत्रु के विरोध में लगातार चढ़ाना पड़ता है। There is so much evil going on in the world today, and the plan of the enemy is to set up the world of the Antichrist before the time. ऐसा कितना सारा बुरा काम इस जगत भर में आज हो रहा है, और शत्रु का ये योजना है कि वह ऐसा जगत रचना में लेकर आएगा जो मसीह का विरोधी रहेगा, और मसीह के विरोधी होने का जो समय है उस समय के पहले ही वह ऐसे जगत की रचना बनाकर लाना चाहता है, सारे बुरे कामों को जगत में लाकर। बट वी हैव टू प्रिवेंट दैट, परंतु हमने उसको मनाही कर देना है, उसको रोक देना है। The Bible says the effectual prayer, fervent prayer of a righteous man makes tremendous power available. पवित्र बाइबल बताता है कि प्रभावशाली और पूरे आग्रह के साथ जब प्रार्थना करता है एक धर्मी मनुष्य, तो भयानक तरह का सामर्थ्य उपलब्ध कर लेता है वो उस प्रार्थना में से। We will keep pressing in the Spirit, overturning the decrees and activities of darkness. हम आगे बढ़ते जाएंगे आत्मा में से, और जो भी शत्रु ने अंधकार की शक्तियों के द्वारा काम को चलाना शुरू किया है और घोषणाओं को करके रखा है, हम उसको पलट कर रख देंगे। God has never thought and does not think Satan is a problem, because he gave us authority over demons and the powers of darkness. परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं सोचा, और ना ही वो कभी ऐसा सोचता है कि शैतान समस्या है, क्योंकि उसने तो हमें शैतान के ऊपर, शैतानी आत्माओं के ऊपर अधिकार दे दिया है, और सारे अंधकार के शक्तियों के ऊपर भी अधिकार दे दिया है। The problem for the most part has been that some of God's children focused more on personal gains instead of the faith to save men. समस्या इस बात की है कि बहुत सारे भागों में देखेंगे कि कुछ ऐसे जन है, परमेश्वर के संतान है, जिन्होंने अपने ध्यान को केंद्रित किया है ज़्यादातर अपने व्यक्तिगत फायदे के ऊपर, इसके बजाय कि वह मनुष्यों के बचाने का विश्वास के ऊपर अपने मन को केंद्रित करें। Our world would surely be a better place if we would focus more on the souls of men. हमारा जगत निश्चित है कि एक बहुत बेहतरीन जगह बन सकता है अगर हम लोगों ने अपने ध्यान को मनुष्यों के प्राणों के ऊपर ज़्यादा मात्रा में केंद्रित किया, लगातार आग्रह के प्रार्थनाओं के द्वारा, इन fervent prayers, intercessions, supplications, giving of thanks and preaching the word. लगातार पूरे बल के साथ आग्रह की प्रार्थनाएं करते हुए, मध्यस्थी में खड़े होकर प्रार्थना करते हुए, उनके लिए विनतियां करते हुए, धन्यवाद देते हुए और प्रचार करते हुए परमेश्वर के वचनों का। That's what he charged us to do, and he told us the outcome and why we should do it.
I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Saviour, who will have all men to be saved and to come in unto the knowledge of the truth. 1 Timothy 2 chapter 1 verse 4 verse. Follow the word and pray like this. यही वो कारण है कि हमको उस अधिकार के पद से उभारा गया है कि हम वो काम जो अधिकार पद से हमको कर लेना चाहिए हम कर पाए। और उसने हमें बोला है कि आने वाला नतीजा किस प्रकार से रहने वाला है, और हमने ऐसा अधिकार पद का जो काम हमको सौंपा है वो क्यों हमने करना चाहिए उसने हमें बता दिया है। ये बात हम पहले तीमुथियुस के 2 अध्याय के 1 वचन से 4 वचन में पढ़ते हैं। पहले तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय 1 वचन से 4 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया। और एक बार हम पढ़ेंगे पहले तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय 1 वचन से 4 वचन। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया। और यही वचन को हमने पीछे पीछे इसके चलना है और हमने प्रार्थना भी उसी के तरीकों में करना है। Jesus said, men ought always to pray and not to faint. Luke 18 chapter 1 verse. और प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय के पहले वचन में इस प्रकार से कहा है। हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय के पहले वचन में। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का पहला वचन। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। If we would follow the order and pray as the Spirit indicates, we would take this whole world for Jesus Christ. Glory to God. अगर हमने ये निर्देशन का पालन किया, उसके पीछे उसके रचना के अनुसार हम अगर चलना शुरू कर दिए और लगातार हमने आत्मा जिस प्रकार से हमें बताता है उसी निर्देश में उसी दिशाओं में अगर हमने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, तो हम इस सारे संपूर्ण जगत को मसीह यीशु के लिए ले सकेंगे। महिमा हो परमेश्वर की।